देखो, नकली यमुना, नकली झोपड़ी, ठीक है, नकली क्या बोलते हैं स्कूल और नकली डिग्री, यही सरकारी नकली है भाई साहब। ये सरकार जो है ना पूरी की पूरी नकली है। दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन जिसका मामला बिल्कुल फुस हो गया, दिल्ली सरकार ने उस पर 60 लाख रुपए खर्च कर दिए। 300 किलोमीटर को कवर करने के लिए उन्होंने IIT कानपुर को 60 लाख रुपए दिए। अब मामला फुस हो गया तो उस चीज के लिए कौन जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार? देखिए, आम आदमी पार्टी की न सरकार है और ना ही कृत्रिम बारिश आम आदमी पार्टी ने कराई है। जिस सरकार ने, रेखा गुप्ता जी ने जिस बारिश को कराई है, जो 300 करोड़ की जो इसमें लागत लगाई है, जो फेल जो हुआ है, तो उनका भी उनको एक्सक्यूज न देते हुए इसको पूरा बोलना चाहिए कि हाँ ये हमारी गलती है। ऐसे दूसरे किसी पार्टी पर ये डाला थोड़ी जा सकता है। और ये फुसरा, ये फिजूल की एक बात बताइए, ये क्या मतलब एक दिखावा? आखिर क्या जो चीज होती है धरातल पर दिखती है, धरातल पर दिखती है, आखिर आप ये क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं इन चीजों को करके? कृत्रिम बारिश की क्या आवश्यकता थी? जो इतना देश का पैसा, जो हमारे टैक्स पेयर का इतना पैसा इसमें बर्बाद किया, इससे बहुत कुछ हो सकता था। देश की हालत में बेरोजगारी है, लोगों के इतने रोजगार से लोग परेशान है, शिक्षा में काम आता, उसमें आता, ये कृत्रिम बारिश से क्या फायदा होता? जो इस चीज को उन्होंने करा और वो भी विफल। अगर सक्सेस भी हो जाता तो एक बार हम ये सोचते कि चलो इतना पैसा गया, कुछ तो हुआ, कुछ हुआ भी नहीं, पैसा भी गया और कुछ हुआ भी नहीं। और सरकार उसमें भी अपनी उपलब्धि गिना रही है। ये गलती हमारी नहीं थी, बादलों में नमी कम थी, बादलों में नमी कम थी। तो क्या बारिश का ये समीकरण बनाने के लिए, कृत्रिम बारिश के लिए, तो जो मौसम विशेषज्ञ थे, क्या वो साथ नहीं थे? उन्होंने ये बताया नहीं था कि आपको इस वक्त ये अनुकूल नहीं है, ये सीजन या इस टाइम पर ये बादल अनुकूल नहीं है बारिश के लिए? तो जब बिना सोचे बिना समझे आप कृत्रिम बारिश कराने चले गए, बिना इंस्पेक्शन करे हुए आप कृत्रिम बारिश कराने चले गए। इधर आ जाओ बेटा, नीचे उधर आ जाओ। पिछले 2 दिन से गोदी मीडिया जिस चीज के लिए गुणगान गाई जा रही थी, कृत्रिम वर्षा, बड़े बड़े एंकर इस चीज के लिए आगे आ गए थे। देश का तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य और सबसे बड़ा सत्यानाश ये गोदी मीडिया ने किया है। इसने बस अपनी चापालूसी के लिए इस पूरे देश को बिल्कुल ऐसे हाल में पहुंचा दिया कि जो बस अब मतलब एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। मतलब हर बुरे काम को, हर कथन को, हर फेलियर को उन्होंने महा उसका गान गाया है कि यही सबसे पहला और यही सबसे बड़ा है। मतलब जो ये वर्षा भी नहीं हुई है, वो इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, इसमें सरकार की गलती नहीं है और वर्षा रेखा गुप्ता ने नहीं कराई, ये भी केजरीवाल ने कराई है। और इसका भी सारा जितना भी जो इसका जितना फेलियर है वो सब केजरीवाल पे लगाया जाएगा। सरकार अगर होती बारिश तो उसकी उपलब्धियों के गुणगान किए जाते कि नहीं ये तो रेखा गुप्ता ने करी हुई है, और अगर नहीं हुआ तो ये केजरीवाल से। तो ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार मीडिया जो कि देश का चौथा सबसे मजबूत स्तंभ होता है, और देश की हमेशा इसने सरकार से, कोई भी सत्ता में बैठी हुई सरकार से सवाल करने का काम देश की मीडिया का होता है। मगर पहली ये बात है कि देश की मीडिया सरकार के पक्ष में सवाल पूछती है और सरकार से बोलती है कि आप आम कैसे खाते हैं, आप टॉनिक कौन सा पीते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। जब बड़े बड़े न्यूज एंकर वासुदेव घाट जाते हैं और 2-2 पॉइंट, 1 पॉइंट दिखता है और एक अपनी यमुना नदी दिखती है, उस पर क्वेश्चन ना करते हुए बात होती है कि मोदी जी आएंगे, यहाँ पे स्नान करेंगे, उससे हमारे कहते हैं पूर्वांचल भाई खुश होंगे। देखिए, देश की सबसे बड़ी, मुझे लगता है आज देश की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी नहान। जो नहान, छठ पूजा पे नहान, मतलब सारा पूरा देश का एक कृत्रिम घाट बनाया गया। उसमें स्पेशली जैसा कि न्यूज लोगों से देखा, जो एंकरों ने, मतलब मैंने न्यूज में देखा कि कृत्रिम घाट बनाया गया बिल्कुल यमुना से अलग। अगर इतना ही पानी साफ था तो कृत्रिम घाट की क्या आवश्यकता थी? आप उसी में डुबकी लगाते। बोलते हैं कि उसमें फिल्टर पानी डलवाया गया, लाखों करोड़ों रुपए फिजूल में खर्च किए गए, एक पाइपलाइन डाली गई स्पेशल उसमें पाइप डालने के लिए। मगर न्यूज एंकर और मीडिया भी ये दिखा रही है कि नहीं, पानी पीने लायक है। अगर पानी पीने लायक है तो पियो ना। किसने बोला घर ले जाओ भरो? किसने बोला? मतलब विदाउट, पहली सरकार अगर केमिकल उसमें डलवाती है, जो कि अक्सर जो सफाई के लिए केमिकल डलता है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा
बहुत बड़ा एक इशू खड़ा हो जाता है, अरे केमिकल है सर, केमिकल है। तो आज भी तो वही केमिकल यूज होता है, वही नीले ड्रम में निकलता हुआ केमिकल है जो यूज हुआ है। तो आज मतलब वो केमिकल बुरा और आज जो हो रहा है वो अच्छा। भाई जितना आपको इफेक्ट पहले करता वो आज भी करता, ये कौन सी नई बात है। और फिर आवश्यकता की बात बताइए, जब आपने पूरी यमुना इतनी अच्छी तरीके से साफ ही कर डाली थी तो आपको कृत्रिम घाट करने की जरूरत थी। ये तो भाई जहां तक मंदिर पूजा और नहान, ये तो सब राजा हो, रंग हो या आम जनार्दन हो, सबके लिए एक ही स्थल है, अलग से कृत्रिम घाट की क्या आवश्यकता है। जब वासुदेव घाट को बनाया गया तो चारों तरफ से कवरिंग कर दी गई, इंक्लूडिंग फ्लाईओवर तक को कवर कर दिया। तो इसमें तो पहले से ही पता चला था कि इसमें कुछ ना कुछ खोट है। बिल्कुल है, जिस फ्लाईओवर के ऊपर से आप निकल कर जाओगे उस पर ग्रीन कलर का एक पूरा पर्दा लगाया गया था। पर्टिकुलर आप ये बताइए उस पर्दे की क्या आवश्यकता थी, मतलब आप उस पर्दे से क्या चीज छुपा रहे थे। मुझे ये समझ में आया कि आप छुपाना क्या चाह रहे थे, मुझे नहीं लगता। घाट जब घाट आपकी उपलब्धि है, यमुना साफ हो गई है और पूरे दिल्ली में आपका, पूरे दिल्ली में आपका गुणगान हो रहा है कि आपने यमुना साफ कर दी, यमुना साफ कर दी। छुपाते हैं, क्या छुपाते हैं? देखो, नकली यमुना, नकली झोपड़ी, ठीक है, नकली क्या बोलते हैं स्कूल और नकली डिग्री, यही सरकारी नकली है भाई साहब। ये सरकार जो है ना पूरी की पूरी नकली है और मोदी जी इसी नकली में सब कुछ जो लोगों को छुपा रहे हैं और झूठ में जो छुपाते चला रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं। इस बार बदलाव जो है ना देखो आने वाला है। आप कब तक छुपाओगे, छोटा सा नदी बना दो। और रेखा गुप्ता ने क्या किया, पहले उसमें डुबकी लगा ली, आने वाले थे मोदी जी, उन्होंने खूब डुबकी लगा ली। मोदी जी बोला भाई हम क्या करेंगे आकर। उसके बाद देखिए फॉग एक्सटेंशन लगाते हैं उन्होंने, केजरीवाल ने कहाँ कहाँ लगाया, अलग अलग जगह पे लगाया, रोडों पे, अलग अलग पार्क वगैरह में। इन्होंने क्या किया, झाड़ के पास लगा दिया अलग जगह पे, ताकि वहां पर जो ना एटमॉस्फेयर अच्छा रहे और एक ही जो क्वालिटी वो अच्छा रहे। एक वो क्वालिटी एक्सटेंशन के आसपास ही आप गाड़ी को घुमा रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो और आप पब्लिक को क्या दिखाना चाहते हो, बेवकूफ समझते हो, मूर्ख समझते हो। अभी भी 2014 वाली जो पब्लिक है ना वही समझ सकते हैं। 2014 से जो पहले की पढ़ी लिखी पब्लिक है वो झूठ वो कभी नहीं समझेंगे। जब समझ में आता है कि एक क्वालिटी कितनी, आज भी अभी भी चेक कर लीजिए, कम से कम 100 से ऊपर होगा। अरे 100 से ऊपर नहीं और ज्यादा होगा भाई मेरे। और ये पहली बात है, देखिए दिवाली आएगी, दिवाली मनेगी और मनना भी चाहिए और आतिशबाजी होनी चाहिए, उस पर किसी की रोक टोक नहीं है सर, होनी चाहिए, मगर जिस बच्चे की आंख चली गई उसका कौन जिम्मेदार है ये बताइए। मगर जो उसके दुष्परिणाम आए हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो आप बता रहे कितना वो 400 पहुंचाता है, 1500 नहीं 400 क्यों पहुंचा था। तो आप बताइए कि 400 क्यों पहुंचा है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है तो है। हवाई फेस किया जाएगा भाई, किया हमने तो हम इसको फेस करेंगे ना। हम दिवाली के अगले दिन सुबह 9 बजे निकले थे, उस वक्त 425 था जब हम निकले थे इंडिया गेट का। हाँ 425 था, तो क्लियर करिए ना। फिर आप बोल रहे हैं कि 425 में भी शुद्ध हवा आ रही है, ऐसा कैसे हो गया। दूसरे देशों में अगर 50 हो जाता है तो हाई अलर्ट हो जाता है, वहाँ की सरकारें जिम्मेदारी ले लेती है। ने कहा था कि इस बार पटाखे वगैरह जो ना मत चलाए, आप थोड़ा सा दुरुपयोग ना करें, ठीक है, एटमॉस्फेयर का ध्यान रखें, पॉल्यूशन का ध्यान रखें। उन्होंने, लोगों ने उनकी बात को उल्टा ले लिया, उल्टा लेकर के उन्होंने बोला हम तो इस बार ज्यादा ही ज्यादा पटाखा चलाएंगे, उसके चक्कर में जो भी हो। रिद्धि शर्मा करके हैं, हाँ, उन्होंने बोला था। लेकिन मैं बोला, उन्होंने ये भी बोला था कि भाई गोबर मत खाओ, गोबर खाओगे तो उससे बीमारियां हो सकती होगी। लोग आप क्या खाओ, इसका मतलब आप उल्टा करोगे। आप ये बताओ, आज जो आंखें चली गई है बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों की आंखें गई है, हॉस्पिटल में वो लोग इलाज करा रहे हैं, आज आंखें चली, क्या वो आंखें लाके देंगे ये लोग? रेखा गुप्ता आंखें लाके देगी क्या? अपनी आंखें देगी वो, दान करेगी रेखा गुप्ता? नहीं करेगी। आपको बोलने से पहले केजरीवाल ने 11 साल में 10 साल उन्होंने काम किया और दिल्ली को बचा के रखा, सेव करके रखा। आप लोग पूरी दिल्ली को बांट लगा के रख दिया ना साफ सफाई। रोड पे अब सड़कें भी नहीं होती भाई साहब, रोड पे झाड़ू भी नहीं लगती है। आपको बस के अंदर देखेंगे कंडक्टर नहीं, वो बस के अंदर से उन्होंने वो मार्शल को हटा दिया है। अब बताओ, मार्शल को हटा दिया आपने, मार्शल हटा दिया, वहाँ पे जेब कतरे लोग इतने जा रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, आदमी सुरक्षित नहीं है। इस तरीके से आप करोगे, क्या मतलब है? आप सिर्फ कब तक छुपाओगे सच को सर? सच को कब तक छुपाओगे? आपको जीतना है, वोट डालना है, लेना, आप भाई सरकार बनाओ, आज नहीं 10 साल 15 साल और रहो, बीजेपी निष्पक्ष में करो, हर कोई आपको साथ देगा, क्या बुराई है? कपिल मिश्रा पूर्वांचल साइड से आते हैं, किसने वासुदेव घाट पे कपिल मिश्रा को अपने परिवार के साथ छठ पूजा करते हुए देखा था? किसी ने नहीं देखा। और सर वहाँ पे देखिए इतनी गंदगी है, फिर भी एक छोटा सा उन्होंने एक पाउंड बना दिया, घेर दिया और उसी में उसकी फोटो निकाल दी। सुधीर जी वहाँ पे जा रहे हैं और रेखा जी के साथ वॉक कर रहे हैं, सुधीर चौधरी, और वो दिखा रहे हैं कि इतना अच्छा घाट है वो करके। क्या ये परमानेंट रहेगा? नहीं रहेगा। 2-4 दिन के लिए आपने वहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, आपने करोड़ों रुपए खर्च किए उन्होंने। आप यहाँ पे पैसे बर्बाद कर रहे हो, आप बिहार में पैसे दे रहे हो, वोट जिताने के लिए पैसे दे रहे हो, आपने 10,000 करोड़ का वहाँ पे घोटाला कर रहे हो। भाई ये सब चीजें आप क्या कर रहे हो? भारत की संपत्ति का नुकसान कर रहे हो आप इस तरीके से। दिल्ली सरकार ने 60 लाख रुपए IIT कानपुर को दिए थे कृत्रिम बारिश कराने के लिए, योगी खुद साबित हुई।
अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली सरकार लेगी या उसकी जिम्मेदारी भी आम आदमी पार्टी को डाल दी जाएगी? सर दिल्ली सरकार लेगी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने तो बोला ही नहीं था। इन्होंने कृत्रिम पार्टी ये बारिश कराने के लिए उन्होंने ये किया, 2 बार किया ना, 2 बार नहीं हुआ। वो बोलते कि उससे ज्यादा हमारा मतलब क्या बोलते उसको, नमी होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए तभी बारिश होगी। आप वो मत कराओ, आप रोड पे वो कम से कम वो बारिश करा दो जो फॉल बारिश करा दो। अब जो घूमती थी मैंने तो देखा ही नहीं है। केजरीवाल के टाइम में ना भाई हर घंटे में ना एक वैन जाती है, म्युनिसिपैलिटी की बारी घूमती रहती है। साफ सफाई वाली पार्टी मैंने अभी तक देखी नहीं। इस चीज को देखिए, जो भी बात है इस चीज को तो क्लियर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अपने आसपास भी देखते हैं और आसपास भी आप देख सकते हैं धरातल की सच्चाई है। आप देख सकते हैं केजरीवाल के टाइम पर साफ सफाई का रखरखाव का तो बहुत ख्याल रखा जाता, आज हालत बहुत खराब है। आप ये चांदनी चौकी दे सकते हैं, आप ये चांदनी चौकी अगर कैमरा भी घुमाकर आप देखेंगे तो चारों तरफ ही ना कोई साफ सफाई की व्यवस्था है और ना कुछ है। बस खाली जो चाटुकारता आते हैं वो हाय हाय पीट कर बताते हैं कि बहुत है। चांदनी चौक का नाम चांदनी चौक नहीं होना चाहिए, ये गंदगी चौक होना चाहिए इसका नाम। सबसे बड़ा गंदगी चौक है भाई साहब। कृत्रिम बारिश की बात कर रहे थे, जितना पैसा 60 लाख रुपए आपने IIT के साथ कंप्रोमाइज किए थे वो आपको नहीं करना चाहिए था। करना क्या चाहिए था आपको? पर्यावरण पे आपको ध्यान देना चाहिए, पेड़ पौधा पे आपको ध्यान देना चाहिए। कृत्रिम बारिश तब होगा क्या? कृत्रिम बारिश से किसान का फसल उपज हो सकता है? ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पूछे आम आदमी पार्टी से जवाब पूछ रहे थे, आपको नेहरू जी से पूछना चाहिए था कि नेहरू जी ने कृत्रिम बारिश करा था। ये आप गलत जवाब पूछे हैं। रेखा गुप्ता जी गलत जवाब, मोदी जी गलत जवाब पूछे। उनको आम आदमी से पार्टी से नहीं नेहरू जी से पूछना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, ये क्वेश्चन नेहरू जी से पूछना चाहिए था। बिल्कुल नेहरू जी ने आए हैं और गलत काम करके गए हैं। सरकार बीजेपी का है, जवाब नेहरू जी से पूछेंगे। ये हालात है। अब नेहरू जी को कहाँ से लेकर आए सर? कहाँ से लेके आइए भाई? आप गलत बात सुन रहे हो ना, आप नेहरू जी से पूछो ना। तो नेहरू जी को आप कहाँ से लेकर आए? कब तक आप अपनी गलतियां दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे? कब एक्सेप्ट करेंगे? आप जब अपनी उपलब्धियों के जिम्मेदार हैं तो आपकी ऐसा पूरे इस सृष्टि पे कोई ऐसा मनुष्य है जिससे गलतियां न होती हों? बिल्कुल होती है। तो फिर जब आप अपनी उपलब्धियों को नहीं किए हैं, का समय लीजिए। गुणगान करेंगे तो आप भी फेलियर का क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, आप वो समय भी तो एक्सेप्ट करेंगे बिल्कुल, सर। आप समय लीजिए। आप 1 महीना में नहीं किया, 2 महीना में नहीं किया, 1 साल में नहीं किया, आप बोलिए। केजरीवाल बोले था कि मैंने यमुना को साफ नहीं किया था, मैंने यमुना को साफ नहीं किया था, मेरी गलती है। केजरीवाल संजय सिंह ने एक्सेप्ट किया था विधानसभा में कि मैंने गलती है। लेकिन आज आप गलती नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तुतुने की राजनीति कर रहे हैं, आरोप किसी और पे लगा रहे हैं। आरोप मत लगाइए, आप बोलिए मेरी गलती नहीं की है। अब समय लीजिए, समय दिया जा रहा है। पैसा किसका? जनता का है ना। लेकिन आप जुमलाबाजी कर रहे हैं, ये सिर्फ गलत बात है। ये चीज खराब। हाँ, दूसरी बात रह गई, प्रदूषण को कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन का परीक्षण किया गया था, यो फौज साबित हुआ। इस परीक्षण के लिए दिल्ली सरकार ने 60 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कानपुर IIT के साथ किया गया था। अब उसके लिए कौन जिम्मेदार है उस 60 लाख रुपए के लिए? सर दिल्ली सरकार तो बहुत सारा यमुना का भी वादा किए हुए थे। रेखा गुप्ता जी का यमुना का युवा है। आप देखिए छठ 2 दिन परसों तो घटाए हैं छठ पावन के बारे में, तो तमाम वादा किए थे। आपके आम आदमी पार्टी का जो है सौरभ भारद्वाज, इस मुद्दा को बढ़िया से उठाया उन्होंने। तो दिल्ली सरकार के द्वारा बहुत सारे मुद्दा उठाए गए थे, लेकिन कोई सक्सेस नहीं है। ये सब मिली जुली है इनकी। आप देख लीजिए सर, मैं एक बात बताना चाहूँगा जनता को, या सरकार को भी, और सरकार को मैं अपना सलाह देना चाहूँगा कि सर सरकार ये सोचे कि कृत्रिम वर्षा से दिल्ली का प्रदूषण हट सकता है क्या? हिंदुस्तान का प्रदूषण हट सकता है? आप जरा लॉजिक लगाइए। कृत्रिम वर्षा जब आपको बारिश नहीं होगी, तमाम उस पर आप एक्शन नहीं लेंगे, आप विचार नहीं करेंगे। आप ले लीजिए कोरोना के टाइम में सर पूरे हिंदुस्तान में जब लॉकडाउन लग गया था, एक अच्छा प्रदूषण साफ हो गया था। मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में आप चलिए कहाँ, दरभंगा, आप मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी से आप आपको सीतामढ़ी चलिए। सीतामढ़ी में जब 2019 में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो वहाँ से लोग 2 मंजिल 3 मंजिल पर खड़ा हो गया, तो हिमालय का जो पहाड़ दिखता था प्रदूषण साफ होने के कारण। तो आज इसको एक्शन कुछ और लेना चाहिए। जैसे गाड़ी प्रदूषण हो रहा है, इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो आप नाटकबाजी करते हैं कि प्रदूषण हटाने के लिए हम कृत्रिम वर्षा करें। जब वो टेस्ट फेल साबित हो गया, तो उसके बाद कोई सा भी बीजेपी का प्रवक्ता आगे आके, या कहते हैं कोई भी दिल्ली सरकार से कोई भी बंदा आके रिस्पांस नहीं कर रहा, नहीं लेगा सर। क्यों? क्योंकि इसका जब नाकामी छाता है तो ये अपना रिस्पांस लेने के लिए कोई नहीं, फिर नया बहाना लेके आ जाते हैं। आप ले लीजिए यमुना की बात है। आप दीपक चौधरी न्यूज वाले हैं, पत्रकार है, बहुत अच्छे पत्रकार है भारत में। उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए, एक आप यमुना साफ करने के बजाय आप छठी मैया के लिए आप एक डुप्लीकेट यमुना बना दिए, नाला बना दिए।
अब पूरे मीडिया में, पूरे भारत में आप प्रचार करने लगे। तो मेरे कहने का मतलब, आप जो इस तरह का जुमलाबाजी क्यों करते हैं? आप ठीक है, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आइए, अब उसको साफ कीजिए, जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक कोशिश कीजिए। अब यही जब दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार थी, तो केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो वही परवेश वर्मा जी, अब दिल्ली बीजेपी के सारे प्रवक्ता उन पर आरोप लगा रहे थे। आप खुद जान रहे हैं, हम तो किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, न्यूज़ माध्यम से ही सुना जाता है। तो वो क्या बोला जाता था कि नहीं, ये आप कर क्या रहे हैं, लेकिन आज वही जो है बीजेपी सरकार उसमें केमिकल डाल के सफाई कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है, वही सेम केमिकल जो केजरीवाल के टाइम पे जमुना को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, और परवेश शर्मा उस पे उंगलियां उठाते थे, अब वही यूज कर रहे परवेश वर्मा जी पत्रकार के साथ भी अभद्र व्यवहार किए थे, लेकिन इस तरह से उनके अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। और मीडिया के साथ आप देखिए, अभद्र व्यवहार करना, किसी को टिप्पणी करना, गलत बयानबाजी करना, आज मीडिया भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है सर, बिल्कुल। वो तो आप बढ़िया से जानते हैं। तमाम जगह जो है अब मीडिया के साथ बहुत बदतमीजी किया जाता है। आपने छठ के टाइम दिल्ली के वासुदेव घाट पे पहुंचे थे? वासुदेव घाट पर तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन तमाम घाटों पर दिए थे, हम देखे थे बहुत सारे घाट पे जाके। दिल्ली की बहुत व्यवस्था खराब थी, रियली बात है कि वहाँ पर बहुत गंदगी थी। हाँ, सफाई जहाँ तक हुआ है, अब अगर बाढ़ नहीं आता दिल्ली में तो हमको लगता है कि सफाई नहीं हो पाती। तो बाढ़ का बहुत बड़ा योगदान है दिल्ली के लिए। दिल्ली के आप तमाम इलाकों में चले जाइए सर, दिल्ली में क्या है, व्यवस्थावाद, पुलिस कर्मियों का जो है बहुत मतलब अपूर्ण व्यवस्था है सर। तो इस तरह का जो हालात है, ये बहुत गंदगी है। तो जब तक इस सरकार लगा गया कि सौरभ द्विवेदी जी या सौरभ भारद्वाज इस मुद्दाओं को बहुत विशेष रूप से लेकर, तो हम कहेंगे विपक्ष सरकार, आपको जो जिम्मेवारी दिया गया है पब्लिक दी है, उसको आप मुद्दा उठाइए। जब तक आप उठाएंगे नहीं, जब पॉल्यूशन सेंटर को अपने तरीके से चलाया जाता है, वहाँ पे पानी के छिड़काव किए जाते हैं और रीडिंग चेंज की जाती है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, पॉल्यूशन सरकार अपने राय लिया जाता है, अपने हिसाब से दिखा देते हैं, झूठ बरगला के उन्हें करा देते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो नहीं दिखा पाता है, तो उसमें खुद पकड़ फंस जाते हैं। और जैसे ही इनके रियलिटी पकड़ा चलता है, तो ये अलग कोई बहाना लेके आ जाते हैं, तरह तरह के बहाना लेके आ जाते हैं। ये धर्म के बहाना ले जाएंगे, ये हिंदू मुस्लिम का बहाना ले जाते हैं। तो ये नहीं, काम जमीन पे जो काम दिखना चाहिए, हम ये जनता से अपील करेंगे कि आप काम दिखना चाहिए, आपको जो वादा किए थे उस वादा पे जाए। कल ही की घटना है महाराष्ट्र की, आज ही की घटना है,